आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर यह है कि आज मुसलमान के अंदर एकता नहीं है, मुसलमानों के अंदर इत्तिहाद नहीं है, भाईचारगी नहीं है और दुश्मन मुखालिफीन मुसलमानों के मजे ले रहे हैं। दुश्मन ये नहीं देखते कि आप कौन से मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, क्या आप अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं, या आप देवबंदियत से ताल्लुक रखते हैं, या आप शिया हैं, या आप अहले हदीस हैं। आप उनकी नजर में मुसलमान थे, मुसलमान हैं और हमेशा मुसलमान रहेंगे। जब वो उन लोगों को जो सेलिब्रिटी लोग हैं, जो मुसलमान के नाम पर कलंक हैं, जो सही माने में मुसलमान नहीं है, उन तक वो मुसलमान मानते हैं, तो मेरे भाई इस वक्त इत्तिहाद की जरूरत है, मुत्तहिद होने की जरूरत है। आज दारुल उलूम देवबंद पर जो देवबंदी मकतबे फिक्र का बहुत बड़ा इदारा है, जो अजीमुशान इदारा है, उसको ढहाने की, उसको गिराने की, उसको मिसमार करने की ये बात कर रहा है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं। आज 22 फरवरी 2024 को दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद की आधिकारिक घोषणा अपने एक फतवे के माध्यम से कर दी है। कोई इसका अर्थ समझे या ना समझे, लेकिन महंत दिग्विजयनाथ जी का पोता चेला, जो आज महंत दिग्विजयनाथ जी की गद्दी पर आरूढ़ है, उस व्यक्ति को तो इस घोषणा के अर्थ को अच्छी तरह से समझना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम सभी चाहते हैं कि आप एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बने। मेरा आपसे अनुरोध है, उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं की हत्या का फतवा दिया है। इसका अर्थ यही है, शब्द जाल से भ्रमित ना आप खुद हो और ना ही हिंदुओं को भ्रमित होने दें, क्योंकि आप हिंदुओं की आशाओं के एकमात्र केंद्र बिंदु हैं। अगर आप भी और नेताओं की तरह शब्द जाल से हिंदुओं को भ्रमित करके खुश हो जाएंगे तो यह आपका और सारी कौम का दुर्भाग्य है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम देवबंद तक पहुंचना चाहिए और आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को, जो पूरी दुनिया को मिटाने के लिए लड़ रहा है और घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो, वरना ये तुम्हारी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे। नाम नरसिंहानंद ये वही है कि जिस पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ने चैलेंज किया था और ये उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, डर गया था, भाग गया था। तो इनके अंदर उलमा के सामने आने की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है। ये लोग पीठ पीछे बोलते हैं, कभी इस्लाम को बदनाम करते हैं, कभी कुरान को गालियां देते हैं, कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो उनकी शान में गलत अल्फाज निकालते हैं। तो कब तक इस तरह से चलता रहेगा? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, लोग इनको भूल गए इनको। मतलब हमारी कौम यहां तक इतनी हद तक गिर चुकी है कि हमारे उलमा को, आपकी जो आवाज उठाने वाले हैं, उनको बंद करके कैदों में डाला जा रहा है। अगर आप अपनी जबान से अल्फाज ना बोल सकते हो तो कम से कम अपने उलमा का साथ तो दे दें। अगर आपने आज साथ ना दिया अपने उलमा का, और याद रखना, आपकी आवाज को उठाने वाला दुनिया के अंदर कोई नेता नहीं है, सिर्फ है तो हमारे उलमा, या फिर गिनती के कुछ नेता हैं, वो भी मुसलमान, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, वो आपके लिए रातों दिन लड़ रहे हैं, रातों दिन आपके लिए एक कर दिया है, लेकिन आपने नाम क्या दिया है? बी टीम। कब तक इस तरह चलेगा? अपनी सियासत को मजबूत बनाइए, वरना आज ये लोग दारुल उलूम देवबंद को गिराने की मांग कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आप नहीं गिरा सकते तो हिंदू आप जागो, आप गिरा लो उसको,
मेरे भाई कब तक इस तरह से चलेगा। और मैं एटीएस से गुजारिश करता हूं कि जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ने एक कविता के अंदर, शेर के अंदर एक कुत्ता लफ्ज इस्तेमाल किया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये लोग जो रातों दिन इस्लाम पर भोंकते हैं, मुसलमानों को कटबुल्ला कहते हैं, गालियां देते हैं, इनको कब गिरफ्तार किया जाएगा, इनको कब जेलों में डाला जाएगा। और मैं मुसलमानों से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी इस शख्स पर एफआईआर कराइए ताकि इसको भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसको भी जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, वरना ये लोग मुसलमानों का जीना मुश्किल कर देंगे, जीना हराम कर देंगे। और मेरे भाई आप ये ना देखें कि आप किस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, ये ना देखें आप, बल्कि आप ये देखिए कि गिराने के किस चीज को मांग की जा रही है। मदरसे को, जहां पर अल्लाह और उसके रसूल की बातें बयान की जाती हैं, इस्लाम को पढ़ाया जाता है, उस चीज को गिराने की मांग की जा रही है। वरना अगर हमारे मदरसे इस तरह से मिसमार होते रहे तो फिर हमारी खैर नहीं है, हमारी मस्जिदों की, हमारे मदरसों की, हमारे बुजुर्गों के मज़ारात की। तो मेरे भाई इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी क्या राय है इसके बारे में? कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।